नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं द हॉन्टेड हॉर्स और आज मैं फिर से आपके बीच एक बहुत ही रहस्यमयी और डरावनी कहानी लेके आया हूं। पर उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो बढ़ते हैं अपनी कहानी की तरफ। इस दुनिया में कई ऐसी घटनाएं होती हैं जिनका कोई तार्किक स्पष्टीकरण नहीं होता, लेकिन जब ये घटनाएं किसी की आंखों के सामने घटने लगे और स्वयं के विनाश का कारण बन जाए, तब कोई भी अपने विश्वासों और विचारधाराओं पर प्रश्न उठाने लगता है। ऐसी ही एक कहानी है डॉक्टर आदित्य की। डॉक्टर आदित्य को सरकार द्वारा एक छोटे से गांव शिवपुर में चिकित्सा सेवा के लिए नियुक्त किया गया था। पिछले कुछ दिनों से शिवपुर में अजीब बीमारी फैल रही थी। कई लोग पागलपन जैसी स्थिति में पहुंच चुके थे, कुछ तो कमजोरी के कारण मर भी चुके थे। डॉक्टर आदित्य को इस बीमारी का उपचार खोजने के लिए वहां भेजा गया था। गांव में पहुंचते ही उन्होंने सबसे पहले एक मरीज का निरीक्षण किया। मरीज के शरीर पर अजीब निशान थे, जैसे किसी ने उसे बेरमी से नोचा हो। उसका शरीर नीला पड़ चुका था और उसकी नसें इतनी उभरी हुई थी कि लग रहा था वे कभी भी फट सकती है। ये लक्षण हर रोगी में समान थे। डॉक्टर आदित्य के लिए ये बीमारी बिल्कुल नई थी। गांव के मुखिया रामनारायण से मिलने पर उन्होंने बताया कि ये कोई बीमारी नहीं बल्कि देवी का श्राप है। उनका मानना था कि ये श्राप उन मजदूरों को मिला है जो मंदिर की मरम्मत कर रहे थे। जब मंदिर का कार्य चल रहा था तब इसे पूर्णतः बंद कर दिया गया था और किसी को भी भीतर जाने की अनुमति नहीं थी, यहां तक कि पुजारी को भी नहीं। मान्यता के अनुसार देवी को प्रसन्न रखने के लिए रक्त अर्पित करना आवश्यक था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो पाया। इसी कारण देवी क्रोधित हो गई और अब वे गांव के लोगों की बलि ले रही थी। मुखिया ने आदित्य को सलाह दी कि वो जल्द से जल्द गांव छोड़ दे, लेकिन आदित्य एक शिक्षित और तर्कशील व्यक्ति थे। वे अंधविश्वास में विश्वास नहीं रखते थे। उन्होंने इसे सदियों से चली आ रही कहानियों का हिस्सा समझा, लेकिन जब उन्हें शिवपुर के इतिहास की कुछ सच्चाइयों का पता चला तो उनके रोंगटे खड़े हो गए। एक दिन जब वे मंदिर के पास से गुजर रहे थे तो उन्होंने एक बूढ़ी औरत को पेड़ के नीचे बैठे देखा। वो उन्हें घूर रही थी। जैसे ही वे उसके पास से गुजरे, वो उनके सामने आ गई। उसके चेहरे पर उलझे हुए बाल थे और वो महीनों से नहाई नहीं लग रही थी। अचानक वो बड़बड़ाने लगी, सावित्री, मंदिर में मत जाओ, वापस आ जाओ, सावित्री मत जाओ। और फिर वो जमीन पर गिर पड़ी। उसे झटके आने लगे। आदित्य ये सब देखकर घबरा गए। तभी वहां खड़ा एक आदमी आगे आया और उस औरत को वहां से भगाने लगा। उस आदमी ने बताया कि वो औरत अपने होश में नहीं रहती। उसकी 16 साल की बेटी सावित्री 2 साल पहले इसी मंदिर में चली गई थी और जब लौटी तो उसकी हालत अजीब हो गई। वो मिट्टी और कीड़े खाने लगी और कुएं में कभी थूकने तो कभी अपने खून की कुछ बूंदें टपकाने लगी। लोग मानने लगे कि मंदिर में उसने कोई अपराध कर दिया था, जिससे देवी क्रोधित हो गई। धीरे धीरे उसकी हालत बिगड़ती गई और एक दिन वो लापता हो गई। उसकी मां, जो उसे खोजते खोजते थक गई, इस घटना का सदमा सहन नहीं कर सकी और मानसिक रूप से असंतुलित हो गई। अब वो हर किसी को सावित्री समझने लगी थी। डॉक्टर आदित्य के लिए ये सब अविश्वसनीय था, लेकिन उस रात जो हुआ उसने उनकी धारणा को हिला दिया। आधी रात को उनकी नींद अचानक पानी टपकने की आवाज से खुली। उन्होंने देखा कि पंखे से कुछ टपक रहा था। ध्यान से देखने पर पता चला कि वो खून था। पूरा कमरा खून से सना हुआ था और फर्श पर किसी के पैरों के निशान थे। वे उन निशानों का पीछा करते हुए घर के बाहर निकले। वहां उन्होंने एक 16 से 17 साल की लड़की को देखा जो मिट्टी में लिपटे कीड़े खा रही थी। उसका शरीर भी अन्य बीमार लोगों की तरह ही दिख रहा था। नसें उभरी हुई, चेहरा नीला पड़ा हुआ और जगह जगह गहरे निशान। अचानक वो उठ खड़ी हुई और अजीब तरीके से चलते हुए आदित्य की ओर बढ़ी। फिर उसने उनका गला पकड़ लिया
और उन्हें हवा में उठा लिया। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, उसकी आंखें पूरी तरह सफेद हो गई और उसे झटके आने लगे। उसने आदित्य का गला छोड़ दिया और जमीन पर गिरकर बेहोश हो गई। जब आदित्य ने उसकी जांच की तो वो मृत पाई गई। वे तुरंत उसे अस्पताल ले गए, लेकिन जो खुलासा हुआ वो डरावना था। टेस्ट रिपोर्ट्स के अनुसार वो लड़की उसी रात नहीं बल्कि कई दिन पहले ही मर चुकी थी। डॉक्टर आदित्य का दिल कांप उठा, लेकिन जब वे अपने घर वापस लौटे तो वहां कोई खून नहीं था, नहीं कोई पैरों के निशान। वो रात किसी भयानक सपने जैसी लगी। डॉक्टर आदित्य ने अगली ही सुबह शिवपुर छोड़ दिया और फिर कभी वहां लौटकर नहीं गए। आज भी जब वे इस घटना को याद करते हैं तो उनके मन में यही सवाल आता है, अगर सावित्री पहले ही मर चुकी थी तो वो उस रात उन्हें कैसे दिखी? क्या वास्तव में देवी का श्राप था या फिर कुछ और? आपका क्या मानना है? क्या ये केवल एक संयोग था या फिर कुछ अलौकिक शक्ति का खेल? और ये कहानी यही समाप्त होती है। तो आप लोग कमेंट करके बताना कि आपको ये कहानी कैसी लगी। और अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानी है जो आप मुझे भेजना चाहते हो तो मुझे ईमेल करना और मैं उसे जरूर सुनाऊंगा। तो अब जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो